क्या महाविनाश के लिए खतरे की घंटी बज गई है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया भर के कई संकेत दुनिया भर से इस तरह के मिल रहे हैं। दरअसल मैं आपको ये बता दूं कि जो उत्तरकाशी है वहां पर पिछले कई दिनों से भूकंप आ रहा है। पिछले 48 घंटे की मैं बात करूं तो यहां 6 से 7 बार भूकंप आ चुका है और इसीलिए अब तमाम तरह के डर भी पैदा हो रहे हैं। उत्तरकाशी को लेकर एक प्रेडिक्शन भी है पहले वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून की कि यहां अगर 7 तीव्रता से ज्यादा का भूकंप अगर आता है तो फिर ये तबाही लेकर आएगा, महाविनाश लेकर आएगा। तो क्या उत्तरकाशी, उत्तराखंड और जो हिमालयन रेंज है वो इस वक्त महाविनाश के मुहाने पर खड़ी है? इसी को लेकर हम ये चर्चा करेंगे। इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है और क्या अगर ऐसा होता है, एक बड़े रिक्टर पैमाने का भूकंप आता है तो क्या ये उत्तरकाशी और उत्तराखंड के लिए चिंता की बात है? इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट आप देखिए। महाविनाश के लिए खतरे की घंटी, आने वाला है जोरदार भूकंप, हो जाइए सावधान। धरती डोल रही है, विनाश विनाश बोल रही है। पहाड़ हैं पलटने को तैयार, पड़ेगी कुदरत की मार। महाप्रलय तय, हर तरफ भय। क्या पृथ्वी का अंत होने वाला है? क्या इसी साल धरती पर महाप्रलय आएगी या जल प्रलय होगी, अग्नि प्रलय आएगी या फिर कोई बड़ा विनाशकारी भूकंप आने वाला है? इसे लेकर वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक बड़ा खुलासा हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि धरती कहां डोल रही है और कहां से महाविनाश बोल रही है। दरअसल उत्तरकाशी में भूकंप के झटकों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां 48 घंटे में 7 बार धरती हिली। इन झटकों से पहाड़ पर दहशत का माहौल है। बुधवार दोपहर करीब 3:28 पर एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 2.7 मापी गई। भूकंप का केंद्र ऊपरी कोट भराण गांव के जंगलों में बताया गया। बार बार आ रहे झटकों से स्थानीय लोग डरे हुए हैं और घरों के बाहर रहने को मजबूर हैं। हालांकि भूकंप की तीव्रता कम होने की वजह से अब तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि झटकों के चलते घरों की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। लेकिन लगातार धरती के नीचे हो रही हलचल ने वैज्ञानिकों की चिंता को बढ़ा दिया, क्योंकि उत्तरकाशी पहले से ही भूकंप के सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है। इसीलिए सब घबराए हुए। वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान ने कई बार चेताया है कि छोटे झटके आने का मतलब ये नहीं कि बड़ा भूकंप नहीं आ सकता। भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील इस जोन में रिक्टर स्केल पर 7 से अधिक तीव्रता का भूकंप भी आ सकता है। यहाँ 1991 में रिक्टर स्केल पर 6.6 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था, जिसने भारी तबाही मचा दी। इसके बाद करीब 2000 आफ्टर शॉक आए। तब से लेकर अब तक 120 से अधिक भूकंप के झटके रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन कोई बड़ा भूकंप अब तक नहीं आया। जानकार बताते हैं कि हिमालयी क्षेत्र में इंडियन प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर खिसक रही है। ऐसे में इस इलाके में 7 तीव्रता का बड़ा भूकंप आने की संभावना बनी हुई है। 7 तीव्रता के भूकंप का मतलब है सब कुछ खत्म। अब सवाल ये है कि क्या पृथ्वी के विनाश का कारण भूकंप बनेगा? क्या हौले हौले धरती डोल रही है और धरती का ये डोलना विनाश की ओर इशारा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पिछले 48 घंटे की मैं अगर बात करूं तो 6 से ज्यादा बार उत्तरकाशी की धरती डोली है। हालांकि जो रिक्टर स्केल पर यह भूकंप था, इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं थी, 2.6, 2.7 के आसपास थी। लेकिन लगातार ये धरती का डोलना क्या किसी तरह का कोई संकेत है? भविष्य के महाविनाश का संकेत दे रहा है? जो वाडिया इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट है, क्या वो रिपोर्ट क्या कहती है? कितना खतरनाक हो सकता है इस रीजन के लिए भूकंप अगर 7 रिक्टर स्केल से ऊपर का ये भूकंप अगर आता है? इस पर मेरे साथ बातचीत करूंगा मैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। मेरे साथ डॉक्टर विनीत गहलोत हैं, जो कि डायरेक्टर हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के, और मेरे साथ धीरज बनर्जी जी हैं, जो कि जियोलॉजिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर विनीत गहलोत, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, क्योंकि वाडिया इंस्टीट्यूट की ही ये रिपोर्ट थी और पिछले कुछ दिनों में उत्तरकाशी में हमने देखा कि भूकंप आए हैं, लगातार आए हैं, जिसकी वजह से लोग डरे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये कितना खतरनाक है और भविष्य के किसी खतरे का संकेत दे रहा है कि बार बार धरती का डोलना? देखिए, मैं 2-3 चीज इसमें स्पष्ट करना चाहता हूं सर। पहली तो बात यह है कि जो अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन तो अभी तक, उसकी भविष्यवाणी तो अभी तक संभव नहीं है जी। तो इसलिए हम ये
सोचना शुरू कर दें कि क्या ये अगले भूकंप के आने की चेतावनी है, वो उसको थोड़ा सा उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। जी। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो हिमालय क्षेत्र है उस आपको मालूम है कि वहाँ पे छोटे भूकंप आते रहते हैं, तो हम उसको एक बैकग्राउंड सेस्मिसिटी कहते हैं कि एक बैकग्राउंड सेस्मिसिटी है, वो वहाँ पे लगातार चलती रहती है। जी। अब वो कभी उसमें कम ज्यादा होने का, कभी आज की तारीख में उत्तरकाशी में ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन कल को शायद वो कहीं और बढ़ जाएंगे कहीं, और वो परसों को शायद उत्तरकाशी में कम हो जाएंगे। जी। तो वो उसको हम बैकग्राउंड सेस्मिसिटी लेवल भी कहते हैं। तो अभी तक जो जितने भी भूकंप आए हैं वो एक बैकग्राउंड सेस्मिसिटी लेवल है, तो उसमें वो चल रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि इसको ये कहना है कि साहब ये क्या किसी बड़े भूकंप की चेतावनी है, उसका कोई उसका अंदाजा लगा सकते हैं, वो उसको कहना बहुत मुश्किल होगा। जी। लेकिन क्योंकि हमें मालूम है, जैसे आपने कहा कि ये इलाका है वो सेस्मिक जोन 4 में आता है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो पूरा हिमालय है वो सेस्मिक जोन 4 और 5 में आता है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वहाँ पे बड़े भूकंप को नकारा नहीं जा सकता। हमें मालूम है कि वहाँ पे पहले भी बड़े बड़े भूकंप आए हैं, और हमें मालूम है कि आज की प्रक्रिया जो चल रही है, जिसको हम लगातार मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि साहब वहाँ पे कैसे भूकंप की जो ऊर्जा है वो कैसे संचित हो रही है, जो नीचे के जो फॉल्ट है उनके ऊपर। तो ये इस बात का बिल्कुल बताती हैं कि साहब वहाँ पे भूकंप आने की संभावना है, वहाँ पे भूकंप की एनर्जी जो ऊर्जा है वो संचित हो रही है। लेकिन वो भूकंप कब आएगा उसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं धीरज जी के पास चलता हूं। धीरज जी, जिस तरह की डेमोग्राफी है उत्तरकाशी की, उत्तराखंड की, वो डेमोग्राफी क्या मतलब एक तरीके से अलार्मिंग है भूकंप को लेकर? खास तौर पर प्लेन्स में भूकंप आना और उस पहाड़ी डेमोग्राफी में भूकंप आने में कुछ अंतर है? नहीं, ये जैसा कि अभी पिछले वक्ता ने बताया कि हिमालय जो है हमेशा से ही सेस्मिक जोन 4 में रहा है, और ये पूरा हिमालयन जोन जो है वो खतरे से खाली नहीं है, कभी भी नहीं रहा था और न रहेगा। जी। तो इसलिए ये कहना कि यहाँ पर बहुत बड़ा भूकंप नहीं आएगा, ये भी नहीं कह सकते और आएगा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक तो हमको पता है कि भूकंप के बारे में अभी तक जो है प्रिडिक्शन जो है वो संभव नहीं हो पाया है। जी जी। तो इसकी वजह से हिमालय में आ सकता है, और ये उत्तरकाशी में तो 1991 में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ चुका है, बहुत तबाही हो चुकी थी उसमें। हमारे मित्र भी उसमें हमारे जा चुके हैं, हमारे मित्र। तो हमको पता है कि उत्तरकाशी इलाका और ये उसका आसपास का सारा इलाका जो है वो सभी ये भूकंप से प्रभावित है और रहेगा। तो इसलिए कहना कि बहुत बड़ा भूकंप अभी आ जाएगा क्योंकि अभी छोटे छोटे आए हैं, ये गलत बात है। ठीक है। मैं डॉक्टर विनीत, एक चीज़ आप जो वाडिया इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट थी उत्तरकाशी को लेकर कि 7+ अगर भूकंप आता है तो फिर ये बड़ा खतरा होगा, क्या है उस रिपोर्ट में सारी चीज़ें, जो क्या फाइंडिंग्स थी उस रिपोर्ट की? देखिए, ये बात सही है कि हम लोग ऐसा कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कि हमने पाया है कि वहाँ पे कोई बड़ा भूकंप आ सकता है। और 7 क्या हो सकता है, 7 से बड़ा भी आ जाए, 7 से बड़ा भी आ जाए। तो इसमें कोई शक की बात नहीं। और आप सोचिए कि जो उत्तरकाशी का इलाका है, वहाँ पे मैं ये 1991 उत्तरकाशी अर्थक्वेक या 1999 चमोली अर्थक्वेक की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो अर्थक्वेक हमारे हिसाब से 7 के मुकाबले बहुत छोटे रहे हैं। तो उन्होंने जो एनर्जी रिलीज की है वो इतनी नहीं है कि वो हम ये कह सकें कि साहब अब अगले 10 सालों में या 20 सालों में वहां पर बड़ा भूकंप नहीं आएगा। वो हमारे हिसाब से उस स्केल पे बहुत छोटे अर्थक्वेक हैं। तो और अगर आप फिर हिस्ट्री में जाएं तो आपको पता लगेगा कि साहब यहाँ पे शायद 1905 में जब कांगड़ा अर्थक्वेक था, हालांकि उसके बारे में हम लोगों में थोड़ा मतभेद है कि वो 1905 के अर्थक्वेक ने यहाँ पे इस इलाके में एनर्जी को रिलीज किया था या नहीं किया था। उससे पहले कभी जाएं तो एक देवप्रयाग में 1803 में एक भूकंप आया था। उससे पहले जाएं तो 1344 में आया था। तो मतलब भूकंप आते हैं, और ये सब जितने भी मैं गिना रहा हूँ वो सब बड़े भूकंप हैं। 1905 था, वो 7.8 मैग्नीट्यूड का था।
जो देवप्रयाग श्रीनगर का अर्थक्वेक था वो करीब 7 के आसपास था। जो 1344 का उसका पता नहीं है हमें कि वो कितना बड़ा था, लेकिन वो भी शायद काफी बड़ा था। तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे बड़े भूकंप आते रहे हैं और कई साल से कम से कम मैं कहूंगा 1 सेंचुरी से ज्यादा से 100 साल से ज्यादा से कोई बड़ा भूकंप तो नहीं आया है यहाँ पे। तो 7 मैग्नीट्यूड का उस हिसाब से कि वो अगले कुछ सालों में या अगले कुछ टाइम में वो आएगा, उसकी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। मैं आपके पास आता हूं डॉक्टर बैनर्जी, मतलब ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जो भूकंप की ओर धकेलती हैं? मतलब ये इस एरिया की, मैं पर्टिकुलर एरिया की बात करूं तो ऐसी क्या परिस्थितियां हैं? और दूसरा चीज कि ऐसे एरियाज में रहने वाले, जिसको कि जैसे उत्तरकाशी की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूं, जो कि उत्तरकाशी सिस्मिक जोन 4 में आता है, जैसा कि आपने भी बताया, तो यहाँ रहने वाले लोग फिर क्या करें, किस तरह की सावधानियां बरतें? सावधानी जो स्टैंडर्ड तरीके हैं उसी तरह से बढ़ते जाएंगी। मकानों को और बिल्डिंग को ऐसे बनाएं जो कि अर्थक्वेक प्रूफ हो, और जिनको कि पर और जो पुराने बिल्डिंग हैं उनके ऊपर रेट्रोफिटिंग की जाए। पर ये सब चीजें जो है कहने के आसान है, वो करना बड़ा मुश्किल है। रेट्रोफिटिंग जो है बड़ा एक्सपेंसिव मामला है। पुरानी बिल्डिंग्स को रेट्रोफिटिंग करके आप अर्थक्वेक प्रूफ बना सकते हैं, पर कितना कितना वो प्रैक्टिकल है ये नहीं कह सकते। इसलिए जो खतरे के निशाने में तो हम लोग रहेंगे ही रहेंगे। जो अगर सही बात में पूछा जाए तो हिमालय की सारी जनता जो है वो हमेशा टेंशन में ही रहेगी कि कब इसके ऊपर खतरा मंडराता रहेगा, क्योंकि हम बता नहीं सकते कि अर्थक्वेक कब आएगा। और जैसा कि अभी गहलोत साहब ने बताया कि पिछले बड़े बड़े अर्थक्वेक्स भी आए हुए हैं यहाँ पर बहुत सारे, उससे जो कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी। पर हाँ, और ये उत्तराखंड, ये उत्तरकाशी और चमोली के अर्थक्वेक बहुत बड़े नहीं थे, इसलिए एनर्जी रिलीज नहीं होगी। पर कुछ तो रिलीज हुई होगी, कुछ तो। इसलिए हम तो ये मानते हैं कि ये छोटे छोटे अर्थक्वेक, जैसा कि हमको सिखाया गया, मैं साइस्मिक के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ, पर इतना जरूर मालूम है कि अगर स्ट्रेस रिलीज होता रहे तो बड़ा बड़ा खतरा मंडराता रहेगा। तो उसी हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि छोटे छोटे अर्थक्वेक से अगर हम लोग को बचाव हो सके